चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। कल हमने पिछली वीडियो में बेसिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना था और साथ में जो इसकी 2.1 एक्सरसाइज थी उसको भी देखा था कि कैसे करना है, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम उसके आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। चलिए, तो कल हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना था कि किस किस टाइप के होते हैं। आज हम देखेंगे कि हमें पढ़ना कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक, चलिए, पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है। इसका बेसिक फॉर्म होता है p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे यहां पे 2 होंगे। जिनको हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा वो वैल्यू x की जिसको इक्वेशन में पुट करने के बाद सारी की सारी इक्वेशन हमारी जीरो हो जाए, उसी को हम बोलते हैं जीरोस। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, हाँ, यहां पे 2 चीजें और हम देखते हैं। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी और ए की वैल्यू हमें इक्वेशन से निकालनी है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, इनकी हेल्प से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें यहाँ पे 2 काम करने हैं। पहला काम उसके जीरोस को फाइंड करना है, दूसरा काम उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। इसको देखते हैं। p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे स्प्लिट मिड टर्म मेथड लगाएंगे। ठीक है, स्प्लिट मिड टर्म में हमें क्या करना है, जो बीच वाली टर्म है इसको स्प्लिट करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके पहले हम इसको जो बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे कंपेयर करते हैं और हम अपने a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। तो इसका कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो x² का जो कोफिशिएंट है उसको a से डिनोट करेंगे, x के कोफिशिएंट को b से, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -2 है और कांस्टेंट टर्म हमारी -8 है। तो ये हमारी a, b और c की वैल्यू आ गई। अब हमें फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिट मिड टर्म लगाएंगे। स्प्लिट मिड टर्म में क्या करते हैं, जो c का कोफिशिएंट है और जो a का कोफिशिएंट है उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस टर्म का और x² के साथ में जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो -8 मल्टीप्लाई 1, तो ये आता है हमारा -8। तो हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई -8 हो, और उन्हीं 2 नंबरों को हम प्लस करें या माइनस करें तो ये हमारा जो b का कोफिशिएंट है ये आना चाहिए।
मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो -8 हो और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करें तो हम -2 आए। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 × 4 एंड 8 × 1, इसके अलावा कोई भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। चलिए, अब -8 चाहिए तो एक हमारा नेगेटिव होना चाहिए, एक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो 8 और 1 या 2 और 4 इन दोनों में से हमें कौन सा लेना है ये हमें पता चलेगा इससे। तो इन्हीं दो नंबरों का प्लस या माइनस कितना आना चाहिए, -2। तो 8 और 1 का अगर हम प्लस करेंगे तो 9 आएगा और माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो 2 नहीं आता है इसमें, तो ये वाली हमारी कैंसर। हाँ, अब 4 और 2 को अगर हम देखते हैं तो 4 - 2 कहीं ना कहीं 2 आता है। ठीक है, तो हमारे नंबर्स हो जाएंगे -4 एंड मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -8 आएगा एंड -4 + 2 करेंगे तो हमारा -2 आएगा। ठीक है, यही हमें लेके आने थे। चलिए, बीच वाली टर्म को तोड़ देते हैं हम। -4 एंड +2 में x² - 4x + 2x - 8। ठीक है, हमने ये बीच वाली जो -2x की टर्म है उसको इन दोनों में तोड़ दिया है। ठीक है, एक तरीका और होता है कि हमें पता करना हो कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है या जो हमने टर्म्स स्प्लिट किए हैं ये हमारे सही हैं या नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं हमारी इक्वेशन में हमेशा या तो चारों पॉजिटिव टर्म्स हों या चारों नेगेटिव टर्म्स हों या 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, जो रेशियो है वो 2:2 का रेशियो हो या 4:0 का रेशियो हो, ऐसा रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ हम इक्वेशन में देखते हैं कि 2 टर्म्स हमारी पॉजिटिव है और 2 टर्म नेगेटिव है, तो हमारी इक्वेशन सही है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 और 1 का रेशियो आता कि 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव या 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, तो वो हमारी वहाँ पे गलत हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव, तो हमारी इक्वेशन कहीं ना कहीं हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। चलिए, इसको करेंगे। अब पहले हमें इन दोनों में कुछ कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे, x कॉमन आ जाएगा और x - 4 हमारा बच जाएगा। फिर हमें ये थर्ड और फोर्थ में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में हमारा 2 कॉमन आता है, +2, तो x - 4 बचना चाहिए। ठीक है, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जितना हमारे पहली 2 टर्म में बचे उतना ही हमारे दूसरे 2 टर्म्स में बचना चाहिए, या ब्रैकेट के अंदर उतना ही नंबर उतना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं क्या कॉमन है। तो इन दोनों टर्म्स में x - 4 कॉमन है हमारा, बचा क्या, x + 2। ठीक है, एक बार इसका कंपैरिजन 0 के साथ करेंगे, एक बार इसका। तो x - 4 = 0, x = आ गया हमारा 4 और यही हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आती है, या पहला 0 आता है। दूसरा x + 2 = 0, x = -2 और ये हमारी बीटा की वैल्यू आती है। अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा और बीटा सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, कुछ अलग से कोई टर्म्स नहीं है, ये खाली सिंबल्स है, अल्फ़ा और बीटा, जिससे हम इसके ज़ीरोस को डिनोट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमारा एक काम हो गया है, आधा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब आधे करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी उसके निकालने पड़ेंगे और उससे हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ये हमारे आंसर जो है, जो हमारे ज़ीरोस आए हैं वो सही है या नहीं। चलिए, तो सम ऑफ ज़ीरोस, ये होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब इसमें LHS को लेते हैं हम, अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 4 है और बीटा की वैल्यू -2, तो 4 + -2
तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 और ये हमारा आया 2। चलिए RHS को ले लेते हैं इसमें, माइनस बी अपॉन ए। तो हमारी ए, बी और सी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रखी है। तो बी की वैल्यू हमारी है -2, तो माइनस 2 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1, और इसको हम 2 से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया है और यहीं पे हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सम ऑफ जीरोस था हमारा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लें। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसमें भी हम करेंगे LHS अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2, 4 माइनस 2 -8, सॉरी 4 इंटू -2 -8। ठीक है, चलिए RHS को देखते हैं, C अपॉन ए। C की वैल्यू है हमारी -8 एंड A की वैल्यू है 1, तो ये भी -8। तो यहाँ पे भी हमारा LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले उनके जीरोस फाइंड करने हैं स्प्लिट मिड टर्म से, देन उसके बाद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकाल के देखना है कि वो हमारा करेक्ट है या नहीं है, और जो जीरोस हमारे आए हुए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। इस कारण से हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हमें यहाँ पे हम देखते हैं कि s आ गया हमारा वेरिएबल, यहाँ x था, तो जरूरी नहीं है हमारा वेरिएबल हमेशा ही x हो, है ना। कभी s भी आ सकता है, कभी y भी आ सकता है, कभी t भी आ सकता है, कभी u भी आ सकता है, तो कुछ भी वेरिएबल आ सकता है। बस हमें ये याद रखना है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट टर्म है, जो हाईएस्ट पावर है, वो हमेशा 2 होनी चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, अदरवाइज हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर उसकी डिग्री 1 है या उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो हमारा लीनियर में आ जाएगा। अगर 3 पावर में है तो उसको हम क्यूबिक बोल देंगे, सॉरी क्यूबिक हाँ, तो उसको हम क्यूबिक बोल देंगे। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो P ऑफ s इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस, चलो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हमें करनी है। सबसे पहले इसको हम as² प्लस bs प्लस c के साथ कंपेयर कर लें। तो यहाँ a की वैल्यू हमारी 4, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 आ गई है। चलिए अब फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो p ऑफ s इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे हमें स्प्लिट मिड टर्म लगाना है, उसके लिए c के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम a के कोफिशिएंट के साथ करते हैं। तो c का कोफिशिएंट हमारा 1 है, a का कोफिशिएंट 4 है, तो 1 इंटू 4, तो ये आया हमारा 4। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई 4 हो, और इन्हीं दो नंबरों को हम प्लस या माइनस करें तो हमारा -4 या b का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो हम देखते हैं 4 को, तो 1 इंटू 4 करने पे भी 4 आता है एंड 2 इंटू 2 करने पे भी
4 आता है। ठीक है, हमें ये भी याद रखना है कि उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करें तो हम -4 आए, तो 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा, 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। फिर देखते हैं 2 and 2, 2 + 2 को हम करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा। चलिए, तो हमें माइनस का 4 चाहिए, तो -2 - 2 ये करेंगे तो हम -4 आएगा, एंड -2 × -2 करेंगे तो हमारा +4 आएगा। हमारी कंडीशन यही थी कि मल्टीप्लाई करने पे +4 और प्लस या माइनस करने पे -4 आना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। चलिए, तो बीच वाली टर्म को हमें -2 एंड -2 के रूप में तोड़ना है। 4s² - 2s - 2s + 1। ठीक है, अब पहले इन दोनों में और इन दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन हमारा आता है। तो 4s² - 2s में 2s को हम कॉमन ले सकते हैं, हमारा बचेगा यहाँ 2s - 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 एंड 2s - 1। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन ले लिया है, इसलिए ये अंदर वाली टर्म भी हमारी माइनस की हो गई। अब इसमें और इसमें हम देखते हैं 2s - 1 हमारा कॉमन आ गया, क्या बचा? 2s - 1। एक बार 2s - 1 को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो 2s = 1 एंड s = 1/2। ये हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। एंड सेकेंड है 2s - 1 तो = 0, 2s = 1 एंड s = 1/2। ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे अल्फ़ा आ गया है, ये यहाँ पे बीटा आ गया है, दोनों ही वैल्यू हमारी सेम है। चलिए, अब वेरीफाई करेंगे इसको। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा = -b/a। इसका LHS हम ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारी 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 तो ये आएगा हमारा 2/2 और ये आ जाएगा 1। RHS को देखते हैं, तो -b/a, b की वैल्यू थी हमारी -4, -4, a की वैल्यू है हमारी 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, तो ये वैल्यू भी हमारी 1 आएगी। तो LHS यहाँ पे हमारा RHS के इक्वल है और ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखते हैं हम। अल्फा इंटू बीटा = c/a। LHS को देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1/4। RHS को देखते हैं, c/a, c की वैल्यू है हमारी 1 और a की वैल्यू 4। तो यहाँ पे भी हमारा LHS = RHS हो गया है, ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने देखा कि कैसे हमने उसके ज़ीरोज़ निकाले, कैसे उसको वेरीफाई किया, किस तरीके से हमने वेरीफाई किया और फिर आंसर लेके आए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसमें 7x वाली टर्म हमने देखा कि तीसरे नंबर पे है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 6x² - 7x - 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड हम देखते हैं।
थर्ड हमारा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में बना लेते हैं हम। 6x² - 7x - 3, इसका कंपैरिजन हम करेंगे ax² + bx + c के साथ में। तो a की वैल्यू हमारी 6 आई, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू हमारी -3। ठीक है, चलिए आगे करेंगे। इसको भी हमें स्प्लिट मिड टर्म से करना पड़ेगा। स्प्लिट मिड टर्म के लिए c के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई a के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो -3 × 6 तो -18। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई -18 हो, और उन्हीं दोनों नंबर को प्लस या माइनस करें तो हम जो हमारा b का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है यहाँ पे। चलिए देखते हैं 18 कैसे कैसे हम लेके आ सकते हैं। तो 1 × 18 से भी हम ला सकते हैं, 2 × 9 से भी ला सकते हैं, 3 × 6 से भी हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हमें जो दूसरी कंडीशन है हमारी, प्लस या माइनस करने पे कहीं ना कहीं -7 आना चाहिए। तो हम 18 + 1 करेंगे तो 19 आएगा, 18 - 1 करेंगे तो 17 आएगा। तो ये हमारा ये नहीं हो सकता है। 6 + 3 करेंगे तो 9 आएगा, 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, ये भी हमारा कैंसिल। अब 9 + 2 करेंगे तो 11 और 9 - 2 करेंगे तो हमारा 7 आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे 2 और 9 निकल के आएंगे, लेकिन हमें उनका साइन क्या लेना है वो भी देखेंगे। तो मल्टीप्लाई में -18, मल्टीप्लाई में अगर नेगेटिव साइन चाहिए तो इसका मतलब है कोई ना कोई हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए। तो कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होना चाहिए वो हमें इससे पता चलेगा। -7 चाहिए, तो -7 चाहिए तो हमें जो हमारा बड़ा नंबर है वो नेगेटिव चाहिए। तो -2 प्लस -9 + 2 करेंगे तो ही -7 आएगा, एंड -9 × 2 करेंगे तो -18 आएगा। ये हम थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन ये भी करना हमें आना चाहिए। किस में हम प्लस लगाएं, किस में हम माइनस लगाएं, क्योंकि 9 × -2 करते तो भी -8 आता, -18 आता सॉरी, लेकिन 9 - 2 करते तो यहाँ पे हमारा प्लस का 7 आता, जबकि हमें चाहिए है माइनस का 7। ठीक है, तो हमारे टर्म्स क्या निकल के आई, -9 एंड +2। तो बीच वाली टर्म को हम तोड़ेंगे किसमें, -9 एंड प्लस के 2 में, +2x - 3। और जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव या चारों पॉजिटिव की, वो भी यहाँ सेटिस्फाई होती है। यहाँ 2 पॉजिटिव है एंड 2 नेगेटिव है। चलिए इन दोनों में कुछ कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन देखा हमने, 3 आ सकता है, x आ सकता है, तो 2x - 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे हम। चलिए अब देखते हैं इसमें और इसमें 2x - 3 हमारा कॉमन आ सकता है। क्या बचा, 3x + 1। ठीक है, एक पहले 2x - 3 को 0 से कंपेयर करेंगे, 2x = 3 एंड x = 3/2। ये हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आई है, एंड 3x + 1 = 0, 3x = -1 एंड x = -1/3। ये हमारे बीटा की वैल्यू आई है। चलिए, तो एक वैल्यू आई है 3/2, दूसरी वैल्यू आई है -1/3। चलिए इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इससे हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर हैं, तभी हम बोलेंगे ये जो जीरोस हमारे आए हैं वो सही है। चलिए LHS को ले लें। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 एंड बीटा की वैल्यू है -1/3। थ्री और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 7/6। RHS को ले लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, तो बी की वैल्यू -7 ऑलरेडी है हमारी, तो -7, ए की वैल्यू हमारी 6 है, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। तो LHS और RHS हमारे इक्वल हैं। ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे भी LHS को ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2 एंड बीटा की वैल्यू -1/3। मल्टीप्लिकेशन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए RHS को देखते हैं। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू हमारी -3 थी, ए की वैल्यू हमारी 6, तो -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हमारी -1/2 आ गई है। और तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे LHS इक्वल टू हमारा RHS आ गया है, और ये हमारा वेरीफाइड हो चुका है। ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। इसमें भी हमने क्या किया, सबसे पहले उनके जीरोस निकाले, जीरोस हमारे 3/2 एंड -1/3 आए हैं। देन उसके बाद हम उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को सॉल्व करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, 4u² प्लस, अगला क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हम देखते हैं दो ही टर्म है, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए टर्म्स मायने नहीं रखती, खाली डिग्री मायने रखती है। डिग्री मतलब पावर मायने रखती है, तो पावर हमने देखा यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके भी नंबर ऑफ जीरोस हमारे 2 आएंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 4u² प्लस 8u। फोर्थ क्वेश्चन है PU 4u² प्लस 8u। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ हमें देखते हैं कि जो हमारी C वाली टर्म है वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम +0 भी यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि 0 को ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका कंपैरिजन हम AU² प्लस BU प्लस C के साथ करेंगे। तो A की वैल्यू हमारी
4, बी की वैल्यू 8 एंड सी की वैल्यू हमारी 0 आती है। चलिए ए बी सी हमारे आ चुके हैं, तो P ऑफ U इक्वल टू 4U² प्लस 8U, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा इजी है। P ऑफ U, इन दोनों में हम 4 और U को कॉमन ले लेंगे, हमारा U प्लस 2 बच जाएगा। एक बार 4U को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो U इक्वल टू 0/4 एंड U इक्वल टू 0, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। एक बार U प्लस 2 को हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो U इक्वल टू -2, ये हमारे बीटा की वैल्यू आ चुकी है। चलिए अब यहाँ पे भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, चलिए LHS को ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो 0 -2 और ये वैल्यू हमारी -2। RHS को ले लेते हैं, -b/a, तो b की वैल्यू है हमारी 8 एंड a की वैल्यू है 4। 4 2 जा 8 तो -2, तो यहाँ पे हमारा LHS इक्वल टू RHS आ चुका है और ये हमारा वेरीफाइड है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है, C/A। यहाँ पे भी हम सेम वही करते हैं, LHS ले लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 0 है, बीटा की वैल्यू हमारी -2, तो 0 इंटू कोई भी वैल्यू हो तो 0 आता है। चलिए RHS को देखते हैं, C/A, C की वैल्यू हमारी 0 है, A की वैल्यू हमारी 4 है, तो 0/4 0। तो यहाँ पे भी हमारा LHS इक्वल टू RHS आया और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हमने देखा कि कैसे उसके अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोस निकले हैं, देन उसके बाद हमने उसको वेरीफाई किया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा t² - 15। यहाँ पे भी हम देखते हैं जो सिंगल t वाली टर्म है वो हमारी नहीं है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, t² प्लस 0t - 15। ठीक है, P ऑफ t इक्वल टू t² - 15, इसको हम लिख सकते हैं pt t² प्लस 0t - 15। इसका कंपैरिजन हम 8t² प्लस bt प्लस c के साथ करेंगे, तो a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू हमारी 0 है एंड c की वैल्यू हमारी -15। चलिए इसको सॉल्व करें, P ऑफ t इक्वल टू t² - 15, तो t² - 15 इक्वल टू 0 एंड t² इक्वल टू 15 एंड t इक्वल टू ±√15। तो एक बार हमारी +√15 अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी और एक बार हमारी -√15 ये हमारे बीटा की वैल्यू हो जाएगी। चलिए, तो ये हमारे अल्फ़ा और बीटा आ चुके हैं, इसको हमें वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो LHS हम ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू
रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 तो ये हमारा 0 आ जाएगा। RHS को देखते हैं, माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू हमारी 0 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 0 आ जाएगा ये भी। तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारा यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये हमने सम ऑफ जीरो से इसको वेरीफाई किया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इसमें भी LHS को हम ले लेते हैं सबसे पहले, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारी रूट 15 है, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 है, तो माइनस 15 आ जाएगा हमारा। RHS को देखते हैं, C अपॉन ए, C की वैल्यू हमारी माइनस 15 है, A की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये भी हमारा माइनस 15 आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू हमारा RHS हो गया है और ये हमारा वेरीफाइड है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का लास्ट, वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 6 क्वेश्चन है हमारा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो a की वैल्यू हमारी 3, b की वैल्यू हमारी 1 माइनस 1 और c की वैल्यू हमारी माइनस 4। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसेस था हमारा वैसे ही करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब हमें यहाँ स्प्लिट मिड टर्म लगानी है। स्प्लिट मिड टर्म के लिए c वाली c के कोफिशिएंट का मल्टीपल हमें एक एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मतलब a के साथ में करना है। तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आएगा माइनस 12। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई माइनस 12 हो और उन्हीं दो नंबरों को हम प्लस या माइनस करें तो हमारा ये b वाली टर्म आनी चाहिए, या मतलब माइनस 1 आना चाहिए। तो 12 को हम देखेंगे तो 1 इंटू 12 से भी आता है, 2 इंटू 6 से भी आता है, 3 इंटू 4 से भी आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ माइनस 1 लेके आना है। तो 12 प्लस 1 या 12 माइनस 1 करने से 1 नहीं आएगा। 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, 3 एंड 4 से हमारा कहीं ना कहीं 1 आ सकता है। अब साइन पे हमें ध्यान देना है। तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस नेगेटिव साइन चाहिए है, तो कम से कम हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिखना पड़ेगा। या तो हमारा 3 पॉजिटिव होगा या हमारा 4 पॉजिटिव होगा, या 3 नेगेटिव या 4 नेगेटिव होगा। कुछ भी हमारा पॉजिटिव और एक हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अब कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा, तो यहाँ प्लस माइनस में माइनस 1 चाहिए, तो यहाँ हमारा कहीं ना कहीं जो बड़ा नंबर है वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये माइनस 12 आएगा, एंड माइनस 4 प्लस 3 करेंगे तो ये हमारा माइनस 1 आएगा। तो हमने उसको जो बीच वाली टर्म है इसको हम माइनस 4 एंड प्लस 3 में हम तोड़ेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इसको हमने इन दो टर्म में तोड़ा है। चलिए पहले दो में कॉमन लेते हैं इन दोनों में, तो x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 बच गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब इसमें और इसमें देखते हैं, 3x माइनस 4 कॉमन एंड x प्लस हमारा 1 बच गया है। चलिए दोनों को कंपैरिजन 0 के साथ कर दें। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4 अपॉन 3।
तो यही हमारे अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, ये हमारे बीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब अगला स्टेप हमारा इसको वेरीफाई करने का है। चलिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चलो एलएचएस ले लेते हैं पहले। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1, 4/3 -1, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 4 - 3 हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आई 1/3। चलिए b अपॉन ए, सॉरी माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू देखते हैं। b की वैल्यू हमारी -1 है, a की वैल्यू हमारी 3 है, तो -1/3, तो ये हमारी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे LHS और RHS इक्वल है, और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो LHS देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, तो ये हमारा -4/3 हो जाएगा। चलिए सी अपॉन ए या RHS को देखते हैं। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू हमारी -4, ए की वैल्यू हमारी 3, तो ये हमारा -4/3 आ चुका है। तो ये भी हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई। तो इसको भी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले अल्फा और बीटा मतलब जीरोस की वैल्यू फाइंड की, देन इसके बाद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से उसको वेरीफाई किया। इतना हमें कुल में करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जो सारे 6 पार्ट्स हैं वो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन देखना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। हाँ, सेकेंड है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके सम एंड प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिए हैं। तो ये होता है हमारा सम और ये है हमारा प्रोडक्ट। सारी क्वेश्चंस में पहला हमारा सम है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट है। इसके हिसाब से हमें इक्वेशन को बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ, हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका बेसिक फॉर्म होता है ax² + bx + c, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। चलिए इसके फॉर्म में बनाते हैं। तो x² सम यहाँ पे हमें 1/4 दिया है, x प्लस प्रोडक्ट हमें यहाँ -1 दिया है, माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम ले लेना है हमें, तीनों का एलसीएम 4 आएगा, ये 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4।
इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी बनी है वो हो जाएगी p ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आंसर। सारे क्वेश्चंस में हमें इसी तरीके से इसको करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में √2 जो दिया है वो हमें इसका सम दिया है और 1/3 जो दिया है वो प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, चलिए √2 एंड 1/3, तो ये हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। चलिए रखते हैं इस फॉर्म में, माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या बनेगी यहाँ से, p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सम हमें दिया है 0 एंड प्रोडक्ट हमें दिया है √5। 0 एंड √5, 0 एंड √5 ये सम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। चलिए बेसिक फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0। तो 0 को हम लिखें या ना लिखें, 0। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या बन गई, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। वन एंड वन, सम और प्रोडक्ट दोनों ही 1 दिए हैं। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये हमारी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इक्वल टू 0 और इसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, -1/4 एंड +1/4, ये हमारा सम है और ये हमारा प्रोडक्ट। तो -1/4 एंड प्लस का 1/4, ये हमारा सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। बेसिक फॉर्म होता है
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। इसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे तो p ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला। सिक्स है 4,1। तो यहाँ 4 हमारा सम है एंड 1 हमारा प्रोडक्ट है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम है हमारा और ये हमारा प्रोडक्ट है। हमारी बेसिक फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है और p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हमारी पॉलिनोमियल है और यही हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है और इसी के साथ में हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर भी फिनिश होता है NCERT बुक के हिसाब से। अब हम इसके बाद RD शर्मा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं CBSE एग्ज़ाम CBSE बोर्ड के हिसाब से, वो हम क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।